अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज हम आपको स्पेशल चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। घर पे कैसे मज़ेदार चिकन कढ़ाई तैयार की जाती है, तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज जो मैंने सबसे पहले किया है वो मैंने प्याज डाली है इसके अंदर, और प्याज के अंदर ऑयल ऐड किया था मैंने। ऑयल के अंदर प्याज डाल के इसको थोड़ा सा मैंने इसको ब्राउन नहीं करना, मैंने हल्का सा इसको भून लेना है। अब हम इसके साथ ही डाल देंगे चिकन, और चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे। और साथ ही इसमें जो सबसे स्पेशल हमारा रहेगा वो है इस टाइम पे हल्दी। हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे इस टाइम पे, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इस तरीके से इस तरह मिक्स कर लें कि हल्दी जो है वो सारी बोटियों पे हमारे अच्छे तरीके से लग जाए। साथ ही अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही चिकन के साथ साथ जो है ये ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाला मैंने। मेरा क्योंकि थोड़ा सा पतला सा बना हुआ, मैंने इस तरह से इसको 2 टेबल स्पून के करीब अपने डोई के मुताबिक उसके मुताबिक डाला। वैसे 2 टेबल स्पून जो गाढ़ा बिल्कुल होता है वो काफ़ी रहता है। अब जो इसमें जाएगा वो साथ ही है मेरा सॉल्ट। नमक डालेंगे हम इसमें। नमक के बाद जाएगी इसके अंदर मेरी कुटी हुई मिर्च, और कुटी हुई मिर्च के बाद जो जाने वाली है वो है इसमें काली मिर्च। अब जो जाएगी इसके अंदर वो है मेरी काली मिर्च। अभी मैं इसमें लाल मिर्च ऐड बिल्कुल नहीं करूँगी। और साथ ही मेरा जाएगा पिसा हुआ धनिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप मेरी कढ़ाई का रंग इस टाइम पे कितना मज़ेदार स्पेशल सा बन रही है मेरी चिकन कढ़ाई। और चिकन कढ़ाई के अंदर जो है वो मैंने अभी तक जो है वो किसी भी मिर्च का ऐड नहीं किया। काली मिर्च डाली है, पिसा हुआ धनिया डाला है, सबसे पहले मैंने हल्दी और प्याज यूज़ किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और अब जो हम स्पेशल अपने उसकी तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर अब इसमें गलना है, वो है हमारे टमाटर। हम अब इसके अंदर टमाटर डाल के इसको गलने के लिए रखते हैं। चलो, अब हमने जो है इसके अंदर टमाटर जो है वो ऐड कर दिए। अब ये इसको मैं टमाटर के अंदर ही अपनी कढ़ाई को पकने के लिए रख दूँगी, ताकि टमाटर अपना पानी छोड़े और इसी पानी के अंदर मेरा चिकन भी गल जाए। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, ताकि 2 से आपने बिल्कुल आधा कप भी नहीं, बल्कि ये कह लें कि थोड़ा सा बस पानी नमी के लिए आपने ऐड किया, ताकि मेरा मसाला जो है जो बोटियों पे लगा हुआ है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और अब इसमें जो है ये गल जाए। इतना रख के मैं इसको अब दम पे जो होगा वो दम पे फुल तेज़ आंच पे मैं ढक्कन ढक के इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब देख सकते हैं आप मेरा इस टाइम पे जो है वो टमाटर अच्छे से मिक्स हो गया है, और उसी के अंदर मेरी जो है वो चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है। इस टाइम पे टमाटर चाहे तो आप ये छिलके टमाटर के निकाल के आप बाहर फेंक सकते हैं। अदरवाइज़ कई लोग जो होते हैं पील आउट करके भी टमाटर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस टाइम पे जो होता है वो जितने टमाटर के पीस होते हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें जो है वो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे इस टाइम पे, और मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी। हरी मिर्च का इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मेरी कोशिश है कि इस टाइम पे काली मिर्च और हरी मिर्च के साथ हमारी जो ये कढ़ाई तैयार हो वो इन चीज़ों के साथ तैयार हो। थोड़े से टमाटर मैं इस टाइम पे भी ऐड करूँगी, बहुत ही कढ़ाई का अच्छा कलर इससे आता है। हरा धनिया ऐड किया है मैंने, हरी मिर्ची ऐड की हैं, गरम मसाला किया है, और थोड़े से टमाटर, और इनको अच्छे तरीके से अभी भून लें जब तक कि हमारा ऑयल साइड से आपका छोड़ ना दे। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल मेरी कढ़ाई रेडी होने जा रही है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढक्कन ऊपर रख देना, लेकिन मैं इसको टोटल कवर करके नहीं रखूँगी। थोड़ा सा ढक्कन खुला रखें ताकि अंदर स्टीम ना बनने पाए और अच्छे से ये मेरा और भुन जाए।
ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो इस टाइम पे आप डन कर दें, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी होती है जिनको ग्रेवी पसंद होती है कढ़ाई के अंदर, और जिन लोगों को कढ़ाई में ग्रेवी बिल्कुल नहीं पसंद होती वो इसको टोटल ड्राई फिर कर लें। मैं इसको थोड़ा सा और ड्राई करूँगी। मैंने अपनी कढ़ाई जो है वो सर्विंग डिश में आउट कर ली है। मैंने उस टाइम पे आपको बताया कि मैं वो खुश कर चुकी थी, जितना मैंने उसको पानी को उसको खुश करना था, और इस टाइम पे सर्विंग के लिए मेरी जो है वो सर्विंग डिश में रेडी हो चुकी है कढ़ाई, और साथ ही उसके रायता और सैलड। सो एंजॉय करें नान के साथ, और बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। मसाला इसका देख सकती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेरा इस टाइम पे मसाला इसका तैयार हो चुका है। बहुत ही स्टीम इस टाइम पे निकल रही है। तो घर पे ट्राई करें, अपनी दुआओं में याद रखें, और ज़रूर बताइएगा कैसी लगती है मेरी रेसिपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।